नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो होगी प्रदोष व्रत के विषय में। पौष मास कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है, तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, प्रदोष व्रत की जो पूजा विधि है वो क्या है, किस प्रकार से हम प्रदोष व्रत धारण करें, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। दूसरी बात, 2024 का ये पहला प्रदोष व्रत है, तो यह प्रदोष व्रत अपने आप में बहुत ही खास है। कुछ ऐसी खास बातें हैं इस प्रदोष व्रत में जिससे आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति इस बार होने वाली है। क्या क्या खास बातें हैं वो भी आप लोग जानेंगे, साथ में पूजा विधि जानेंगे और संपूर्ण जानकारी प्रदोष व्रत के विषय में आपको मिलने वाली है। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय व्रत है। यह व्रत जो भी भक्तजन धारण करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत ही शीघ्र पूर्ण करते हैं। चाहे वो संतान संबंधी कामना हो, चाहे जिन भी पुत्र या पुत्रियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में देरी हो रही हो, या फिर आर्थिक कोई तंगी है, आर्थिक दिक्कत है, किसी भी प्रकार की बाधा हो, वैवाहिक जीवन में कोई बाधा आ रही है, कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष हैं, सब कुछ इस प्रदोष व्रत को धारण करने से इस सारी समस्या का समाधान हो जाता है। आप एक बार प्रदोष व्रत शुरू करके देखें, इसे आप प्रत्येक माह में धारण करें और विधि विधान से पूरे शिव परिवार की पूजा करें, आपको स्वयं ही इसका लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह व्रत भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय है, तो आप समझ सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी का प्रिय व्रत यदि हम धारण करते हैं तो इससे हमें उनकी असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि क्या है इस प्रदोष व्रत में खास, इस बार क्या ऐसा महत्वपूर्ण होने वाला है यह प्रदोष व्रत। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत हमें कब धारण करना है, तिथि कब से कब तक है और पूजा का समय क्या होने वाला है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है वो शुरू हो जाएगी 8 जनवरी को रात्रि में 11:58 पर और यह समाप्त होगी अगले दिन 9 जनवरी को रात्रि में 10:24 पर। इस बार 9 जनवरी को यह व्रत धारण किया जाएगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि 9 जनवरी को हमें प्रदोष व्रत धारण करना है। शिव पूजा का जो शुभ मुहूर्त होने वाला है वो शाम को 5:41 से लेकर 8:24 तक रहने वाला है। इसी बीच में आप संध्याकालीन पूजा, प्रदोषकालीन पूजा अवश्य ही संपन्न कर लें। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, जो भी मेरे भाई बहन प्रदोष व्रत धारण करते हैं उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए, जब भी उन्हें कंफ्यूजन हो कि प्रदोष व्रत किस दिन पड़ रहा है, हमें किस दिन व्रत धारण करना है, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जब भी त्रयोदशी तिथि संध्याकालीन आपको प्राप्त होगी, अर्थात प्रदोष काल में जब त्रयोदशी तिथि व्याप्त रहेगी उसी दिन हमें प्रदोष व्रत धारण करना होता है। तो इस तरह से आप सभी लोग आसानी से समझ जाएंगे कि हमें प्रदोष व्रत किस दिन धारण करना है। किसी भी प्रकार का यदि कंफ्यूजन हो आपके मन में तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये बात हो गई कि इस बार 9 जनवरी को दिन होगा, मंगलवार को हमें यह प्रदोष व्रत धारण करना होगा। अब बात आती है कि मंगलवार को पड़ने के कारण इस प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस बार हमें हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है, क्योंकि इस प्रदोष व्रत में हम भगवान शिव जी के साथ साथ पूरे शिव परिवार के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा अर्चना करेंगे, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो इसलिए यह जो प्रदोष व्रत है अपने आप में बहुत ही खास होने वाला है। दूसरी खास बात क्या है, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसी दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत भी भक्तजनों को धारण करना है। जो भी भाई बहन मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं उन्हें प्रदोष व्रत रखने का भी लाभ प्राप्त होगा, और जो लोग प्रदोष व्रत केवल रखते हैं उन्हें मासिक शिवरात्रि व्रत रखने का भी लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों ही व्रत भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित हैं और दोनों ही व्रत भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय हैं। दोनों ही व्रतों का नियम लगभग एक ही तरह है और दोनों ही व्रतों में हमें पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करनी होती है। मासिक शिवरात्रि का व्रत इसी दिन क्यों पड़ रहा है इसको भी आप लोग समझ लीजिए। जो त्रयोदशी तिथि है वो रात्रि में 10:24 पर समाप्त होगी 9 जनवरी को, और तभी से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो चतुर्दशी तिथि जब रात्रि व्यापिनी होती है तो उसी दिन हम मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही व्रत एक ही दिन इस बार पड़ रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भौम प्रदोष भी है और साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि भी है। तो कहीं ना कहीं बहुत अधिक अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होने वाली है। आइए पूजा विधि जान लेते हैं। दोस्तों,
इससे पहले निवेदन करना चाहती हूं कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, औरों में शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, प्रदोष व्रत की जो पूजा विधि है, आप लोग सुबह सवेरे उठ जाएं, स्नान आदि कर लें, अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसे आप संपन्न करें, दैनिक पूजा आप करें। पौष मास चल रहा है, सूर्य देव जी की पूजा करने का विशेष विधान है, तो इसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल अवश्य ही उठना चाहिए। दैनिक पूजा संपन्न करने के बाद शिव पूजा की जब बात आती है तो आप चाहें तो दोनों ही समय, सुबह और संध्या दोनों ही समय आप मंदिर जाकर पूजा करें, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं जा सकते हैं तो सुबह की जो पूजा है वो आप अपने घर के मंदिर में ही कर लें, और संध्या की जो पूजा है वो जाकर शिव मंदिर में करें, क्योंकि एक समय मंदिर आप जरूर जाएं, संध्या के समय जाएं तो ये अति उत्तम है, क्योंकि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का ही बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो आप सुबह की पूजा विधि विधान से पूरे शिव परिवार की पूजा अपने घर के मंदिर में करें, भोग प्रसाद आप अर्पित करें, शिव परिवार की आरती करें, आप बैठकर शिव जी के मंत्रों का जप करें, शिव चालीसा का पाठ करें। इस तरह से अपने घर में आप पूजन अर्चन कर लें। यदि आपने शिवलिंग स्थापित किया है अपने घर में तो आप शिवलिंग की पूजा विधि विधान से करें। पंचामृत या फिर गंगा जल या फिर कच्चे दूध से आप भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करें। शिवलिंग पे आप त्रिपुंड बनाएं, सफेद चंदन से या फिर पीले चंदन से। आपको बेलपत्र मिले तो आप बेलपत्र अर्पित करें, शमी पत्र अर्पित करें, सफेद पुष्प अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पे आप कुछ मीठा अर्पित करें और कुछ फल अर्पित करें। इस तरह से जो भी आपके पास हो सके, अबीर, गुलाल, भस्म, गंगा जल, जितना भी आपके पास व्यवस्था हो सके, आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना इस विधि विधान से कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ जी को जनेऊ अर्पित करें, माता गौरी जी को आप कलावा अर्पित करें, माता गौरी जी को सिंदूर अर्पित करके जो भी विवाहित स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो अपने मांग में जरूर लगाएं प्रसाद स्वरूप में। इस तरह से विधि विधान से आप पूजा कर लें। पूरे दिन आप यदि निर्जला व्रत रखते हैं तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि प्रदोष व्रत का जो नियम है वो निर्जला रखने का ही नियम होता है, और संध्याकालीन पूजा के बाद ही जलपान करने का नियम होता है। यदि आप नहीं रख पाते हैं तो आप मीठा फलाहार करके व्रत रखें, नमक का सेवन नहीं किया जाता है। अब बात आती है संध्या पूजन की, तो संध्या के समय यदि आप स्नान कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हाथ मुख धोकर आप अपने वस्त्रों को बदल लें, फिर से स्वच्छ वस्त्र धारण करके जो सामग्री मैंने बताई भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करने के लिए, जैसे कि जल है, गंगा जल है, पंचामृत है, जो भी आपके पास हो सके, कच्चा दूध, अबीर, गुलाल, चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, सफेद चंदन, रोली, कुमकुम, सिंदूर, माता गौरी जी को अर्पित करने के लिए लाल पुष्प, सफेद पुष्प, जनेऊ, कलावा, भोग प्रसाद में आप कुछ मिष्ठान, कुछ फल ले सकते हैं, धूप, दीप, सब कुछ आप लेकर आप शिव मंदिर में जाएं और वहां पर जाकर आप विधि विधान से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करें, भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करें, माता गौरी जी की पूजा करें, पूरे शिव परिवार की पूजा करें, श्री गणेश जी, नंदी जी, श्री कार्तिकेय भगवान जी की पूजा अर्चना करें, और वहीं पर आप शिव मंदिर में ही भगवान भोलेनाथ जी की आरती भी करें। वहां पर आप नैवेद्य अर्पित करें और बैठकर भगवान भोलेनाथ जी के मंत्रों का जप करें। इससे आपको बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होगा और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त होगी। इस प्रकार से वहां पर मंत्रों का जप करते हुए आप भगवान भोलेनाथ जी से अपनी मनोकामना कहें। अपनी मनोकामना कहकर आप वहां पर अपना शीश झुकाएं, अपना सर भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में झुकाएं और उनसे अपनी इच्छा कहकर आप अपने घर वापस आएं। घर आकर भी आप संध्याकालीन पूजा में अपने घर के मंदिर में भी पूजा अर्चना करें, भोग प्रसाद अर्पित करें, आरती करें। इस तरह से आप यदि निर्जला है तो उसके बाद आप जो भी भोग प्रसाद आपने अर्पित किया है उसी को खाकर आप जलपान कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में अनाज खाने का विधान नहीं होता है। संध्या काल में भी, रात्रि में भी आपको फलाहार ही लेना होता है। यदि आप पूरे दिन फलाहार करके व्रत रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर से फलाहार आप करें। इस तरह से आप प्रदोष व्रत धारण करें। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि व्रत का भी लगभग यही विधान होता है, और जो भी भक्तजन इस बार प्रदोष व्रत धारण करेंगे उन्हें मासिक शिवरात्रि व्रत का भी पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो इस दिन मासिक शिवरात्रि भी है, और जो भी भक्तजन मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं उन्हें भी इसी प्रकार से व्रत धारण करते हुए संध्याकालीन और सुबह दोनों ही समय पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगले दिन पारण के समय आप कुछ दान इत्यादि जरूर कर दें, किसी मंदिर में दान कर दें या फिर किसी गरीब को आप कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर दें। दान करने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत करने से आपको अनंत गुना लाभ प्राप्त होगा। आप एक बार प्रदोष व्रत को शुरू करके देखें, इसे करके देखें, आपको स्वयं ही इसका लाभ समझ में आएगा। दोस्तों, बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र हमारी मनोकामना पूर्ण होती है प्रदोष व्रत को करने से।
बहुत से भक्तजन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों का प्रदोष व्रत धारण करते हैं। बहुत से लोग केवल एक ही पक्ष का धारण करते हैं, जिसमें कि कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत हमें धारण करना चाहिए। यदि हम दोनों नहीं कर पाते हैं, केवल एक करते हैं, तो हमें कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत धारण करना चाहिए। तो इस तरह से आप प्रदोष व्रत अवश्य ही धारण करें। दूसरी बात, मैं एक जरूरी बात ये भी बता दूं कि जो भी भाई बहन प्रदोष व्रत नहीं भी धारण करते हैं, उन्हें भी प्रत्येक माह के प्रदोष व्रत के दिन यदि आप इसी विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं और उस दिन आप सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, तामसिक भोजन का त्याग करते हैं, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन बिल्कुल ना करें, तो इस तरह से करने से भी आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा जितना कि व्रत करने से। तो आप यदि व्रत नहीं कर पाते हैं, कोई शारीरिक आपको समस्या है, दिक्कत है, तब भी आप प्रदोष वाले दिन, प्रदोष व्रत के दिन आप विधि विधान से इसी प्रकार से शिव परिवार की पूजा करें। जितनी भी विधि मैंने बताई है, आपको शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा और अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ जी से आप जरूर कहें। इस तरह से आप देखेंगे कि आपको लाभ कितनी जल्दी प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी बातें सारी प्रदोष व्रत के विषय में। इसके बाद भी कोई प्रश्न आपके मन में है, रह जाता है, तो आप लोग जरूर पूछिएगा, मैं जरूर प्रयास करूंगी उत्तर देने का। फिर मिलती हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।